पूछते हैं अनंत चैतन्य, हिंदू दर्शन में भगवान शिव को सदैव ध्यान में दिखाया जाता है। कभी कभी प्रश्न उठता है कि भगवान शिव किसका ध्यान करते होंगे, और अगर कोई ध्यान करता है तो वो किसी खोज में भी होता है, तो वो क्या किसी खोज में है? अनंत तो अनंत ही है, लगातार चलने वाली यात्रा जहां कोई पड़ाव ही नहीं है। क्या सर्वोच्च सत्ता भी लगातार खोज में है, या फिर वो सृजन विनाश की लगातार यात्रा में है? श्रावण मास में, सावन के इस महीने में भगवान शिव पर कुछ कहें। हिंदू दर्शन ने बहुत सारे सुंदर प्रतीक खोजे हैं, और इन सुंदर प्रतीकों में एक प्रतीक भगवान शिव का भी है। यहां जितने भी प्रतीक खोजे जाते हैं वो बहुस्तरीय होते हैं, मल्टी लेयर्ड। अगर उनको एक कथा की तरह देखा जाए तो तुम कथा का आनंद ले सकते हो, और अगर तुम उनके भीतर छिपे रहस्य में प्रवेश करो तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी इस अंतर यात्रा के लिए कई सारे सूत्र उपलब्ध हो जाएंगे। भगवान शिव का प्रतीक ऐसा ही है जैसा भगवान बुद्ध की प्रतिमा का, चिरंतन ध्यान में निमग्न, निरंतर ध्यान में डूबा हुआ। ये केवल प्रतीक मात्र है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कोई आंख बंद करके बैठा हुआ है वही ध्यान में है। ध्यान चेतना का एक अनुभव है, एक्सपीरियंस ऑफ डीपेस्ट कॉन्शियसनेस। लेकिन इस आंख बंद किए हुए प्रतीक का तात्पर्य है अपने केंद्र की ओर मुड़ गई ऊर्जा। जब तुम अपनी आंख बंद करते हो, तुम अपने केंद्र की ओर मुड़ते हो, और आंख बंद करने पर होता क्या है? तुम्हारा व्यक्तित्व विदा हो जाता है, तुम्हारी आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है। जैसे ही तुम आंख खोलते हो तुम्हारी आइडेंटिटी उपलब्ध होती है। जो लोग ध्यान सीखना प्रारंभ करते हैं तो जब आंख बंद करने के लिए उनसे कहा जाता है या वो आंख बंद करके बैठते हैं तो उन्हें ये सोच होती है कि भीतर कुछ खोजना है, भीतर कहीं जाना है। इसीलिए प्रश्न में पूछा है कि क्या वो किसी खोज में है? खोजना कुछ नहीं है, खो जाना है। जो खोज में है वो अभी ध्यान की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान तक पहुंचा नहीं है। ध्यान तो प्रारंभ तब होता है जब खोज गिरने लगती है, तुम खोने लगते हो। आंख बंद करने का कोई बहुत महत्व नहीं है, वो केवल इशारा भर है कि जैसे तुम आंख बंद करते हो और तुम्हारा व्यक्तित्व विलीन हो जाता है, वही ध्यान। वो आंख खोले खोले हो जाए तो भी ध्यान। नींद इसीलिए इतनी आवश्यक हो गई है, और नींद के बिना तुम जीवित नहीं रह सकते। नींद
सचमुच में करती क्या है? इतना ही करती है कि जितनी देर तुम नींद में होते हो, तुम्हारा अहम विदा हो जाता है। तुम ऊर्जा मात्र होते हो, एक ऊर्जा बस विश्राम कर रही होती है। तुम सब भूल चुके होते हो कि तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ रहते हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब भूल चुके होते हो। तुम्हारे लड़ाई झगड़े, तुम्हारी दोस्ती दुश्मनी सब नींद में गायब हो जाती। तुम जागते हो, तुम्हारा संसार फिर प्रकट हो जाता। ऐसे ही ध्यान में, पूरे होश में जब तुम आंख बंद करते हो तो वो इशारा भर है अपने इस पूरे आपाधापी के जगत से बाहर हो जाना। शिव का प्रतीक ऐसा ही है। हिंदू दर्शन ने उसे इसी प्रकार गढ़ा है। जो लोग इस पर तर्क वितर्क करने की चेष्टा करते हैं कि शिव कहीं हैं और कहीं रहते हैं, वो हमेशा उलझन में पड़े रहेंगे। तुम शिव ही हो। जैसे तुम ही बुद्ध हो, ऐसे ही तुम ही शिव भी हो। तुम्हें उसे उभारना है। हिंदू दर्शन कहता है कि शिव कैलाश पर निवास करते हैं, एकांत। कैलाश तुम्हारी चेतना का शिखर है। जब तुम अपनी चेतना के शिखर पर पहुंच जाते हो, तुम शिव हो जाते हो। या कहें कि वो चेतना जो चेतना के शिखर पर निवास करती है, वही शिव है। उसे कहीं अलग से नहीं खोजना है। तुम यात्रा करके कैलाश मानसरोवर भी जा सकते हो, वो बाहरी प्रतीक है और वहां तुम्हें शायद शिव ना मिले। भारतीय दर्शन की इतनी अनूठी बात है कि यहाँ पर भौगोलिक परिदृश्य में भी, जियोग्राफिकल सिनेरियो में भी उन प्रतीकों को गढ़ा गया। बहुत काम हुआ इस पर। लाखों वर्षों में इन प्रतीकों को रचा जा सका। इसीलिए तुमको मिलती जुलती चीजें वहां भी दिखाई दे जाएंगी और तुम्हें लगेगा कि, लगता तो है कि यहाँ कुछ होगा। संभव है कि वहां ऊर्जा के कुछ और चेतना के कुछ सूत्र तुम्हें मिल जाएं। उस पर भी प्रयोग किया गया है। लेकिन वास्तविकता तो इतनी है कि तुम अपने अंतर जगत में डूब कर ही उन सारे रहस्यों को उपलब्ध कर सकते। इस सावन के महीनों को क्यों चुन लिया गया होगा शिव के महीने के रूप में? मैंने पहले भी कहा था कि श्रावण मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा की तरह मानते हैं और इस महीने को शिव से जोड़ दिया क्योंकि ये बारिश का महीना है। चेतना बरस रही है निरंतर। तुम्हें बस उसे अनुभव करना है। अगर तुम उसे नहीं अनुभव कर पाते हो तो तुम्हारे लिए वो नहीं है। आजकल बारिश नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन अगर सारा इकोलॉजिकल संतुलन ठीक ठीक काम कर रहा होता तो सावन के महीने में बहुत बारिश होती थी। ये घनघोर वर्षा का महीना, इसीलिए इसे शिव से बाहरी प्रतीक के रूप में जोड़ दिया कि ये बरसात तो हो रही है तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारे अंतर जगत में भी। तुम्हें बस उसे अनुभव करना है, तुम्हें उसके प्रति जागना है। वही शिव है। शिव को कहते हैं कि वो शुभ और अशुभ से पार हो गए हैं। वही समाधि की अवस्था है जब तुम शुभ और अशुभ से पार हो जाते हो।
ध्यान अशुभ से शुभ में छलांग है और समाधि शुभ और अशुभ से पार हो जाना। इसीलिए शिव गहरे से गहरी समाधि में है, गहनतम समाधि। उसका अभिप्राय यही है कि वो द्वैत से बाहर हो गई चेतन। शिव को खोजना है तो अपने आप को खोजें। बाहरी प्रतीकों का आनंद लें, उसमें कोई हर्जा नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें लगे कि बाहर के प्रतीक व्यर्थ हैं। संसार में या तो सब कुछ व्यर्थ है या कुछ भी व्यर्थ नहीं। यहां तो एक एक क्षण और एक एक कण अद्भुत है, अमूल्य है, अपूर्व है। तो तुम जिन बातों का आनंद लेते हो उनका आनंद ले सकते हो, बस थोड़ी गंभीरता छोड़ दो ताकि तुम उस शिव चेतना के अनुभव में उतर सको। अन्यथा तुम आडंबरों में तो लगे रह जाओगे, उस चेतना के अनुभव से वंचित रह जाओगे। महत्वपूर्ण है अनुभूति। अनुभूति एक बार घट जाए फिर तुम कैसे भी खेल खेल सकते हो। भारतीय दर्शन की यही विशेषता है। यहां पर सारी की सारी बातें तुम्हें ध्यान की गहराइयों में ले जाने वाली हैं और भगवान शिव द्वारा ही दिया गया विज्ञान भैरव तंत्र ध्यान की एक परिपूर्ण व्यवस्था को बताता है। उसमें दी गई विधियां ध्यान की परिपूर्ण व्यवस्था है। जो कुछ भी ध्यान के बारे में जाना गया है, जाना जा रहा है, जाना जाएगा, वो सब कुछ उसमें समाहित है। प्राचीन भारत में जो शैव मंदिर बनाए गए, वो सारे के सारे मंदिर ध्यान के आयोजन के लिए बनाए गए थे, पूजा के लिए नहीं। ये पूजा पाठ तो बाद के लोगों ने प्रारंभ किया। जैसे जैसे वक्त आगे गया और लोगों के जनमानस से ध्यान के सूत्र हटने लगे, वो प्रक्रियाएं लोग भूलने लगे, तो मंदिर पूजा पाठ की जगह बन गए। अन्यथा जितने भी पहले के मंदिर थे वो सब ध्यान मंदिर थे। ध्यान में डूबने के एक विशेष व्यवस्था से बनाए गए उपकरण। जो संबुद्ध लोग हैं वो यही काम करते हैं कि तुम्हारे पुरानी कीमती बातों को, जो तुम्हें एक चेतना की उड़ान दे सकती थी, उन्हें फिर से तुम्हारे लिए जागृत कर देते हैं। तो शिव के प्रतीक ऐसे ही हैं। तुम्हें चेतना के आकाश में उड़ान भरने में सहयोगी हैं। उनको वैसे ही लें, समझें। बहुत व्यापक प्रतीक है, हम एक एक प्रतीक पर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात होगी। उस पर हम क्रम से कभी बात कर सकते हैं। ठीक है।